Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, we are going to cover the remaining part of chapter number 5, transitive and intransitive verb from English language of class 8th. This is part 2 video and it is on page number 34 and 35. So, students, without any delay, let's start. चलिए शुरू करते हैं. एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन ऑल द सेंटेंसेस गिवन बिफोर वर्ब्स आर यूज्ड intransitively. Their meanings are not transferred to the words that follow them. In fact, they are complete in themselves. The words that follow them are just to elaborate more upon the sentences. In no way these verbs are dependent on the words that follow them to complete their meanings. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बोला गया है कि कई बार सेंटेंसेस में वर्ब के बाद भी ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं जिनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है. हालांकि ये बोला गया है कि वर्ब तक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी वर्ड्स इसलिए दे दिए जाते हैं कि उसको एलेबोरेट कर दिया जाए, थोड़ा सा सेंटेंस को बढ़ा दिया जाए, बट उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है. सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली. आगे आपको कुछ वर्ब्स ऐसी दी गई हैं जो ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों तरीके से यूज़ हो सकती हैं. देर आर सम वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली. गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सच वर्ब्स, जैसे कि ऐड, एम, बीट, ब्लो, कॉल, चेंज, चीट, काउंट, ड्रॉ, ड्रेस, ड्राइव, एस्केप, एक्सरसाइज, फिट, फ्लाई, फॉलो, हैंग, हैड, होल्ड, हर्ट, लीक, lose, manage, meet, miss, move, pass, play, point, press, purpose, reflect, run, shoot, show, sink, spread, stand, stretch, strike, study, touch. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों तरीके से यूज़ हो सकती हैं. यानी इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है और बिना ऑब्जेक्ट के भी यूज़ हो सकती हैं. जैसे द हेयर रन्स वेरी फास्ट, तो रन यूज्ड इंट्रांजिटिवली. अब यहाँ पर जो वेरी फास्ट दिया हुआ है वो स्टूडेंट्स एडवर्ब है, न कि क्या, न कि ऑब्जेक्ट. दे रन अ होटल बिजनेस, वो एक होटल बिजनेस चलाते हैं. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स रन के बाद क्या है, होटल बिजनेस. ये एडवर्ब नहीं ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब नहीं ऑब्जेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये ट्रांजिटिव हो गया. ही कैन मैनेज एवरीथिंग वेल, तो यहाँ पर एवरीथिंग वेल, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या है, एडवर्ब है, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है. ही कैन नो लॉन्गर मैनेज हिज लाइफ, मैनेज और क्या मैनेज करना, हिज लाइफ, तो ये ट्रांजिटिव हो गया. सो स्टूडेंट्स, these are the some verbs that can use transitively and intransitively. Some verbs do not take any object. अब कुछ verbs ऐसी हैं जो ऑब्जेक्ट अपने साथ कभी भी कैरी करती ही नहीं है, या जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती ही नहीं है. देखते हैं. मैनी वर्ब्स इन इंग्लिश कैन बी यूज्ड विद और विदाउट एन ऑब्जेक्ट विद द सेम बेसिक मीनिंग. अब स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जैसे द हेयर मतलब खरगोश, रन वेरी फास्ट. अब रन मीन्स वहाँ पर दौड़ना था, लेकिन रन होटल बिजनेस, वहाँ पर होटल बिजनेस को मतलब दौड़ाना तो नहीं था, मतलब चलाना था. तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कुछ ऐसी वर्ब्स हैं कि मीनिंग चेंज नहीं होगा. अभी रन में मीनिंग चेंज हो रहा था, तो अब मीनिंग भी चेंज नहीं होगा और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो जाएगी. देखिए कैसे, आइए पढ़ते हैं. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, वी कुड से अदर वे, हम दोनों तरीके से कह सकते हैं. शी ईट्स फूड स्लोली, वो खाना धीरे से खाती है. अब यहाँ पर फूड ऑब्जेक्ट हो गया. शी ईट्स स्लोली, वो धीरे खाती है. अब यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं. अब बताइए, ईट मतलब खाना ही तो खाएंगे, ईट के लिए कुछ और तो हो नहीं सकता. अब स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ भी गई और ऑब्जेक्ट नहीं लाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना. अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है, देख लीजिए. आई हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, नो ऑब्जेक्ट, कोई ज़रूरत नहीं है. तो ऐसी वर्ब्स भी होती हैं स्टूडेंट्स जहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी पड़ती है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ वर्ब्स दी हुई हैं, जैसे बोरो, चेंज, क्लीन, कुक, ड्रॉ, ड्रिंक, ड्राइव, डस्ट, ईट, हेल्प, आयरन,
लर्न, लैंड, मैरी, पेंट, पार्क, पार्क करना व्हीकल को पार्क करना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पॉइंट, रीड, राइट, सेव, सिंग, स्मोक, स्पेंड, स्टील, स्टडी, टाइप, वॉश, वे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनका मीनिंग भी सेम रहेगा और आप इन्हें विदाउट ऑब्जेक्ट और विद ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग बिना चेंज किए हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं इन्हीं सारी वर्ब्स के जो विद ऑब्जेक्ट भी यूज़ हुई हैं और विदाउट ऑब्जेक्ट भी यूज़ हुई हैं। चलिए आप देख लीजिए, आगे समझते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है। सम वर्ब्स टेक टू ऑब्जेक्ट्स, वन डायरेक्ट एंड अदर इनडायरेक्ट। कुछ वर्ब्स हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, जैसे कि आई गिव रमेश अ बुक। मैंने, जैसे गिव देना, आपने किसको दिया और क्या दिया, रमेश को दिया, अ बुक दिया, है ना। मदर गेव अस सम बॉयल्ड एग्स एंड टोस्ट। माँ ने हमें दिए क्या, बॉयल्ड एग्स एंड टोस्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ गई, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट लगे हैं, रमेश, अ बुक, है ना, अस, बॉयल्ड एग्स, टोस्ट। तो ये सब क्या है, दो ऑब्जेक्ट हो गए। गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ डाई ट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं जो आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो इसको आप याद रखिए, जो वर्ब्स दो ऑब्जेक्ट लेती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाई ट्रांजिटिव बुक या फिर डी ट्रांजिटिव बुक। जैसे अकॉर्ड, एडवांस, अलाउ, डिनाई, फीड, गिव, हैंड, लैंड, लोन, सेव, शो, टेल, राइट। Okay students, so these are the verbs which take two objects. Now अब यहाँ पर आपको दिया गया है लास्ट, some verbs take two plus verb or noun as an indirect object, especially where the direct object is something which is transferred from one person to another. कुछ verbs कैसा verb लेती हैं, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब या टू प्लस नाउन, है ना, एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एस्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा हुआ एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए। जैसे कि रोहित लैंड हिज हैंड बैग टू अ फ्रेंड। अब यहाँ पर टू अ फ्रेंड, यहाँ पर टू प्लस नाउन आ गया, फॉर हिज आउटिंग ट्रिप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टू अ फ्रेंड, ये टू अ फ्रेंड कौन है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शी टुक आउट ओल्ड लेटर्स एंड हैंडेड ओवर टू हर फ्रेंड। अब टू हर फ्रेंड यहाँ पर भी ये नाउन है, टू प्लस नाउन, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हैंडेड ओल्ड लेटर्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार की वर्ब्स कौन सी होती हैं, एडवांस, अवार्ड, ब्रिंग, डील, फीड, फॉरवर्ड, गिव, ग्रांट, लीज, लीव, लैंड, मेल, ऑफर, ओ, पास, पे, प्ले, पोस्ट, क्योट, रीड, rent, repay, sell, send, serve, show, take, teach, tell, write. So students, these are the verbs in which with these verbs it is used as indirect object like to plus object or to plus verb. Okay students, टू प्लस जो ऑब्जेक्ट आएगा वो वर्ब हो सकती है या फिर नाउन भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज योर चैप्टर, हियर योर चैप्टर फिनिश। यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग इट्स एक्सरसाइज। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग एट योर होम एंड ऑलवेज लव योर पेरेंट्स।